ओम शांति। आज एक बहुत ज़रूरी विषय के ऊपर हम थोड़ी देर बात करेंगे। वो ज़रूरी विषय है जो हम सब उससे जुड़े हुए हैं। वो विषय क्या है? हम सब के बच्चे, चाहे आपके खुद के पैदा किए हुए या आपके पोते नाते जो भी, उनकी शिक्षा। क्योंकि आज शिक्षा के लिए हर बच्चे को अधिकार भी है और माँ बाप भी पूरा खर्चा करके, बड़ी मेहनत करके, अपने पसीने की कमाई अपने बच्चों पर लगाते हैं शिक्षा के लिए। शिक्षा भी प्राप्त करते हैं बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़बरदस्त कमी एक देखने में आई है, जिससे बच्चे मिसगाइड भी हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं और बाद में उसका भुगतान उनको भी करना पड़ता है और सारे परिवार को भी। तो एक तरफ तो ये माहौल देखा देखी समाज में हर कोई चल रहा है, दुख भी आ रहे हैं, दिक्कतें आती हैं, बर्बादी भी देखते हैं, फिर भी इसको छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? इससे बढ़िया कोई और दिखाई नहीं दे रहा। तो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हर एक बच्चा, क्योंकि मैं भी इसी धंधे से लगा हुआ हूँ, इसी प्रोफेशन में हूँ, बच्चे पढ़ाते हैं, तो उनको देख के और हमारा जो सिस्टम है उसको देख के कई बार मन में आता है कि ये समाज कहाँ जा रहा है। क्योंकि एक एक बच्चा, शायद ही कोई एक आध बच्चा बचा है जो चरित्र की दृष्टि से ठीक हो, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, क्योंकि मेरा वास्ता दोनों से पड़ता है और बड़ी क्लास है। तो हम देखते हैं कि उन बच्चों में ना तो डिसिप्लिन है, जो एक पहली चीज़ होनी चाहिए। डिसिप्लिन माना भाई नियम कानून, समय पर आना, समय पर जाना, आज्ञाकारी होके रहना, बातें मानना, ये सारी बातें डिसिप्लिन में आती है। न उन बच्चों का कोई ऐसा कोई सपना है कुछ बनने का, बल्कि कुछ और ही सपने होते हैं जो बाद में उनको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। सरकारें बड़ी कोशिश कर रही है, उनको फैसिलिटी सहूलियत देती हैं, जबकि आप देखो आपके टाइम से या मेरे टाइम से भी मैं देखूं तो हमारे पास तो ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं। सब कुछ किताबें अपने आप से खरीदनी, सारी चीज़ें पढ़नी, पूरा खर्चा खुद का ही होता था। लेकिन आज सारी चीज़ें सरकार की तरफ से मिलने के बाद भी और बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। जो थोड़े पढ़े लिखे माँ बाप हैं वो इस रैट रेस माने अंधाधुंध, वो अपने बच्चे को भाई डॉक्टर बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार डॉक्टर बन गया तो जितना खर्चा है 5-4 साल में उल्टा आ जाएगा, ऐसी नीयत के साथ उनको लगा रखा है। वो बच्चे में काबिलियत है कि नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता, हो जाएगा, करवा देंगे। ऐसे करके उनके एडमिशन, उससे पहले उनकी कोचिंग पे दुनिया भर का खर्चा है। आप भी देखते होंगे समाज में कितने बच्चे हरियाणा के भी, कोई कोटा राजस्थान में है, कोई सीकर में है, कोई कहीं और है, और रातों रात बेचारे कहीं लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है वो पढ़ाई करते करते हर कोई सफल भी नहीं हो पाता, कई बार बच्चा कमज़ोर भी रह जाता है। तो उसके मन में परिवार की तरफ से एक प्रेशर होता है, उसको रोज़ रोज़ हम सुनाते रहते हैं, बेटे तेरे खातिर हमने पूरा हंगा ला रखा है, तू उल्टा ना हटिए, और उसके बस का है नहीं। तो आखिर में पता क्या होता है, फिर
कई बार ऐसी घटनाएं आ गई कि बच्चा आत्महत्या सुसाइड कर लेता है। एक ही लड़का था या लड़की थी और वो चल बसा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ इतनी ऊंची पढ़ाई वो पकड़ नहीं पाया और बार बार असफल हो गया, फेल हो गया, तो उसने ये टेंशन में आके ऐसा कदम उठा लिया। कई बच्चे शिकार हो जाते हैं नशे के। नशे के भी बहुत हैं। वो नशे की आदत में अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। कई और बुरी आदतों में उल्टा पुल्टा कुछ, मोबाइल में, आजकल तो सरकार ने मोबाइल भी दे रखे है ना। वो मोबाइल से दिए तो इसलिए थे भाई, कोरोना काल चल रहा था ना, तो स्कूल बंद हो गए थे, तो सोचा इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो इनको मोबाइल दे देते हैं। अब मोबाइल जब से मिल गया बच्चों को तो उनकी पढ़ाई पूरी होगी? पूरी नहीं हुई, बल्कि रिवर्स में चल पड़ी। जो सीखना था उसको छोड़ दिया और जो नहीं सीखना था, नहीं देखना था, उस पे रातों रात लग गए। चश्मे भी मिल गए, चश्मे भी लगाने पड़ गए और उनका चरित्र जो है खत्म हो गया। अब ऐसा जो समाज का ये इतना माहौल जो हम देख रहे हैं, अभी सरकार थोड़ी थोड़ी जाग रही है, आदमी भी जाग रहे हैं। शुरू में तो ये सोचते थे भाई इनके बिना बात नहीं बढ़ेगी, ये फैसिलिटी सहूलियत बच्चे को चाहिए, पर अब ऐसा लग रहा है अब कि इनकी जरूरत नहीं है और ये थोपी जा रही है। अब ऐसे समय पर ये मांग भी आ रही है कि बच्चों का जो असल में जो उत्थान होना चाहिए, नैतिक उत्थान, नैतिक होता है भाई उसमें ईमानदारी आए, वो परिवार को समझे, समाज को एक नई दिशा दे, है ना, आज्ञाकारी बने, देशभक्त बने, ऐसी भावनाएं उसमें आए जो सबके कल्याण की हो। ये चीज़ों की कमी होगी और एक एक आदमी पढ़ लिख के इतना भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट यानी उसने नौकरी तो पा ली, जो नौकरी पाने के लिए सिस्टम क्या है, आप अच्छा पढ़ लो, लिखना सीख जाओ, पेपर में पास हो जाओ, अच्छे नंबर आ जाए और नौकरी मिल गई। कोई डॉक्टर बन गया, कुछ और अधिकारी बन गया। अब जैसे ही वो सीट पे तो बैठ गया, उसको सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन वो कर क्या रहा है? कितने ऐसे समाचार आते रहते हैं कि डॉक्टर्स जो है गुर्दे निकाल के बेच रहे, है ना। भिवाड़ी में एक हॉस्पिटल का आया था, वो एक माता का गुर्दा जो है वो निकाल दिया। करना कुछ और ऑपरेशन था और ऑपरेशन कर दिया और गुर्दा भी एक निकाल के दूसरे के लगा दिया। बड़ा हंगामा है उस पर, है ना। तो ऐसी ऐसी जब घटनाएं देखते हैं तो लगता है इनको और क्या पढ़ाए। क्यों? जो आदमी एक अच्छा डॉक्टर बन गया, कोई एक का एक चीज निकाल के दूसरे के लगा रहा है, तो गजब का होगा, उस काम में तो वो माहिर है, लेकिन क्या वो इंसानियत है उसमें? इंसानियत तो गायब हो गई। अब इंसानियत कहो या नैतिक शिक्षा कहो, ये दिमाग में आ रहा है भाई इनको ये शिक्षा भी दो, नहीं तो यहाँ पढ़े लिखे भी होंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी होंगे, अच्छे अधिकारी होंगे, पर समाज की सेवा की बजाय नुकसान होगा, भरोसा खत्म हो जाएगा। डॉक्टर को भगवान मानते थे, है ना, लेकिन अब डॉक्टर की कोई वैल्यू ही नहीं रह रही, कोई भी गला पकड़ लेता है। क्यों? कुछ कमियां हमारे में है, कुछ उनमें भी है ना। तो ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि दुनिया भर के मरीज, दुनिया भर की दवाई की दुकानें, कहीं दुनिया भर के डॉक्टर, होम्योपैथी के न्यारे, आयुर्वेद के न्यारे, नाड़ी वाले न्यारे, जोड़ा छाप न्यारे, और फिर भी हर आदमी बीमार। बीमारी किसी की ठीक नहीं हो रही। रोज जोड़ा भर भर के हम दवाइयों का लाते हैं और हफ्ते 10 दिन बाद फिर एक लैब टेस्ट, फिर दवाइयाँ। ऐसा चल रहा है कि नहीं?
तो अब धीरे धीरे ये जागृति आ रही है भाई ऐसा कुछ हो जिससे ये सिस्टम ठीक हो जाए। वो शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? तो वैसे तो हर एक विद्यालय में, हर एक कॉलेज में, कोई भी संस्था में सबसे पहले सरस्वती वंदना होती है, सरस्वती की पूजा, है ना। हमारे स्कूलों में भी है, कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो सरस्वती का पहले उसको दीपक जलाएंगे और फिर उसका जो भी गायन है वो गीत गा के फिर आगे बढ़ते हैं। पर मैं देखता हूँ ये सरस्वती कौन थी इसको जानने की कोई इच्छा नहीं रखता। उसकी जो भी एक आरती है या भजन है, जो गीत है, वो तो गा देंगे। जिस बच्चे को अच्छा गाना आता हो उसको प्रैक्टिस करा के और वो गीत पूरा कर देंगे। और फिर कोई पुराना रिवाज जो कुछ करना है। सरस्वती ने क्या शिक्षा ले रखी थी, उसके पास कौन सी चीज थी जो सबसे पहले उसकी पूजा होती है, ये किसी के भी मन में आता ही नहीं। और बात बनेगी यहाँ से। कई बार मुझे भी बोलते हैं आप भी आ जाओ, मैं कभी जाता नहीं स्टेज पे। क्यों? सरस्वती की उसकी क्या पूजा करूं? मुझे तो पता है सरस्वती है ना। जिसको नहीं पता वो एक मूर्ति लेके बैठे हैं, जैसे भी बनवा ले बढ़िया, और उसको वहां रख दिया, बस होगी पूजा। सरस्वती ने क्या पढ़ाया था और उसको किसने पढ़ाया था, वो क्या चीज थी, ये जब तक ये चीज नहीं दिमाग में आएगी तब तक ये शिक्षा जो हम ले रहे हैं ना, ये केवल रोजगार तक सीमित रहेगी। आज भी अगर सरकार ये बोल देना कि भाई इस पढ़ाई से नौकरी का कोई लेना देना नहीं, नौकरी की बात नहीं, तुमने आके पढ़ना हो तो पढ़ लो, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ ये सारे स्कूलों में आप ये समझ लो चारा तूड़ी गिरने लग जाएंगे लोग। जो इतनी फीस दे रहे हैं ना एक एक स्कूल में एक एक बच्चे की, ये तूड़ी गिरण के बढ़ जाएंगे जब नौकरी का सिस्टम इसका बंद कर दिया जाता। तो ये केवल नौकरी के लिए एक है, नहीं तो इस शिक्षा का न तो बच्चों का कोई इंटरेस्ट है और न इससे समाज का कुछ भला हो पा रहा है। क्योंकि नैतिक शिक्षा की जब बात उठ रही है तो एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया जाएगा। जैसे आजकल सोच रहे हैं भाई गीता को इसमें डाल दो, गीता की जो पढ़ाई है, या योग के बारे में चल रहा है, योग का चैप्टर एक डाल दो। लेकिन बात कहाँ पे जाके रुकेगी फिर, कि जो योग सिखाने वाला है, जो टीचर है, किसी को तो लगाएंगे ना। अगर वो कहीं बैठ के बीड़ी पी रहा होगा एकांत में लोग छिपके, या और कुछ ऐसा कर रहा होगा जो योग के खिलाफ है, ऐसा कुछ परहेज तोड़ रहा होगा, तो क्या बच्चे उस चीज को पकड़ेंगे? रचना में रचता के गुण तो आएंगे ना, चाहे डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए। तो अभी तो ये चल रहा है एक किताब एक सिलेबस में डाल दो, एक चैप्टर बना दो और बच्चों को इसके ऊपर ज्ञान दो। लेकिन वो भी इन जैसा ही हो जाएगा कि पढ़ लिया, एक सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन आचरण में कुछ नहीं होगा। आचरण वही होगा पशु जैसा। तो ऐसे ही गीता का है। तो अब बात आती है कि आगे आने वाले समय में जो हम सोच रहे हैं देश का भला हो, यहाँ मानवता हो, यहाँ डिफरेंसेस न हो, भेदभाव न हो, यहाँ लोग एक मत होकर देश के लिए कुछ करें, उसके लिए असली शिक्षा और फिर शिक्षा देने वाले, ये दोनों की बहुत जरूरत पड़ेगी। अब ये दोनों कहाँ मिलेंगे? जो और संस्थाएं हैं इस लाइन में, जैसे हम चल रहे हैं आध्यात्मिक लाइन में, और संस्थाओं के पास है शास्त्रों का ज्ञान। और शास्त्रों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो विरोधाभासी है। विरोधाभासी माना एक दूसरे को काटती हैं और उनमें संशय है। जैसे भगवान के बारे में ही है कि और संस्थाएं जितनी शास्त्रों पर आधारित है वो सारी भगवान को क्या मानती हैं? कण कण में है। कोई बोलता है गीता पढ़ी होगी तो युगे युगे है। ऐसी अनेक बातों में उड़ जाएंगे, असली कौन सा है फिर वो बात कहीं क्लियर होगी नहीं।
दूसरा, जो सिखाने वाले जो होंगे, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी त्याग तपस्या कुछ होगी नहीं, वो केवल किताब पढ़े हुए होंगे, है ना। तो जिसने पहले गुड़ खाना छोड़ दिया हो, वही अगर बताए बच्चे को कि गुड़ मत खाया करे, तो असर होगा बच्चे के, और उनके पास केवल किताबी ज्ञान होगा। तो ये आगे चल के जो प्लानिंग सरकारें सोच रही है ना, ऐसा करेंगे, मुझे लगता है वो वहां जाके फेल होंगे। और आखिर में ये कमांड किसको मिलेगी प्रमिला बहन जी, किसको मिलेगी? ये काम किसको मिलेगा? ये हमें मिलेगा, बाबा के बच्चों को मिलेगा, आपको मिलेगा, है। इस बात की एक बार ताली बजाओ। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमें पढ़ाने वाला कौन है? खुद भगवान है ना। भगवान को पूरा ज्ञान है, चाहे प्रकृति का हो, चाहे आत्माओं का हो, चाहे दुनिया के इस नाटक का हो, पूरा ज्ञान है। और वो हमको मिल गया आसानी से सारा ज्ञान। अब हम हर एक चीज खोल खोल के किसी भी रूप में उदाहरण दे के आसानी से बता सकते हैं। और दूसरा, जब वो देखेंगे भाई ये खुद करते हैं कि नहीं। मान लो हमने बोल दिया भाई हम सुबह 4 बजे उठ के बाबा को याद करते हैं, योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो जो एक्चुअल में करता होगा वो उसका व्यवहार भी उसकी दृष्टि से पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल बातें होंगी तो अलग ही पहचान होगी उसकी। तो ये प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं ना, अपने जीवन को उस अनुसार जी रहे हैं, ये चीज की आजकल बहुत जरूरत है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो वो केवल बातें रह जाएंगी, उनका असर नहीं होगा। सुन तो लेंगे और एक किताब पढ़ के टेस्ट पास करके सर्टिफिकेट वो भी ले लेंगे। हो सकता है कल को वो भी एक योगा टीचर बन जाए या कुछ और टीचर बन जाए, फिर एक स्कूल में वो भी तनख्वाह कूटे। ये सिस्टम तो चलेगा, जो अभी भी चल रहा है, बाद में भी चलेगा। लेकिन आदमी बने कि नहीं, उनका परिवर्तन आया कि नहीं, उनकी पशुता खत्म हुई कि नहीं, उनकी बुद्धि का विकास हुआ कि नहीं, उसके भेदभाव खत्म हुए कि नहीं, इसके ऊपर हमेशा संशय रहेगा, क्योंकि एक्चुअल पढ़ाई नहीं मिल रही। तो सरस्वती की जब वंदना की बात आती है तो किसी को भी नहीं पता कि ये सरस्वती है कौन। अभी हमें पता चला है कि इस दुनिया के पूर्वज, जो पहली जो आत्माएं हैं जो भगवान ने दुनिया के नाटक में सबसे पहले उतारी है ना, वो पूर्वज आत्माएं जो है उनमें से है सरस्वती। और वो ज्ञान किसका है? उनके पास कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान से तो मशीन बनते हैं, जो काम मशीन करती है वो ही आदमी कर रहे हैं। आजकल आप देखते हो ना, पहाड़े याद करने की बच्चों को क्या जरूरत है? कि उनके पास फोन है, उसमें कैलकुलेटर है, इतने फटाफट हो जाएगा, वो क्यों दिमाग खराब करे अपना। तो जिसने मैथ का टीचर होगा या और कोई साइंस सब्जेक्ट का होगा, तो सारी चीजें तो ऑलरेडी बनी हुई है, उसकी जरूरत क्या रहेगी। लेकिन एक पशु जैसा जीवन जी रहा हो, एक आदमी टेंशन में जी रहा हो, उसको कैसे सुख शांति उसमें आए और कैसे वो एक अच्छा नागरिक बने, ये चीज के लिए ये पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं काम नहीं आती। तनख्वाह लेने के लिए, एक मशीन में एक इंजीनियर बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए, वहां तो ठीक है, लेकिन बाद में ये क्या क्या करेगा अपनी इस काबिलियत को हासिल करके, तो ये ऐसी बात हो जाएगी जैसे कि शास्त्रों में दिखा रखा है कि फलाने असुर ने बहुत तपस्या करी और फिर उसको सिद्धि मिल गई है, वो ताकत मिल गई, भगवान ने दे दी। लेकिन उसने किया क्या? उस ताकत का मिसयूज किया। मिसयूज कैसा? भाई जो काम मानवता के कल्याण में करना चाहिए था, उसने उनको बांध दिया, आत्माओं को बांध दिया। जैसे कंस का उदाहरण आता है, जरासंध का उदाहरण आता है,
रावण का उदाहरण आता है, ये सारे दिखाए ना बुराई। तो इन्होंने सिद्धि तो पा ली, यानी सर्टिफिकेट तो ले लिया पढ़ के कि भाई यूपीएससी आईएएस बनना है तो ये सब्जेक्ट पढ़ो। माँ बाप ने शुरू से ही उसको लगा दिया लाइन पे, ले बेटा पढ़, सारी किताब पढ़ ली। अब जहाँ टेस्ट होने थे टेस्ट भी पास करेगा, सब पढ़ लिया, इंटरव्यू भी पास कर गया। लेकिन जब वो कहीं जाके डीसी बना तो उसने किया क्या, क्या किया फिर उसने डीसी बन के? उसने दुनिया भर के कानून तो उसको पता ही है, अड़जा भी नहीं और माल भी खूब खा गया। आज एक अधिकारी आप देखोगे भ्रष्टाचार में कितनी बार कोई सस्पेंड होता है, कोई टर्मिनेट होता है और कोई बचा भी रहता है। तो ये सारे जरासंध कंस नहीं तो और क्या है। इनको बोला तो ये था भाई तू इतनी ऊंची पढ़ाई तू इस पढ़ लिया, अब तू जनता की सेवा कर, जनता दुखी है, इनको पीने का पानी नहीं मिलता, इनको रोड नहीं मिलते, या और स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, शिक्षा की प्रॉब्लम है, ये तू ठीक कर, क्यों तू सबसे ज़्यादा पढ़ लिया। बैठाया तो इसलिए था, सारी सुविधाएं भी दी सरकार ने, पर वो कर क्या रहा है? वो कुछ भी नहीं कर रहा, रिजल्ट जीरो। नहीं तो देश को आज़ाद हुए इतना टाइम हो गया, आज तक पीने का पानी हम आरओ लगा लगा के पी रहे हैं। आप सोचो कितने साल हो गए देश को आज़ाद हुए। पहले तो ये मानते हुए चलो अंग्रेजों का राज था, हमारी चलती नहीं थी, और अब तो हमारे आदमी हैं, सब कुछ हमारा ही है। ये चीज भी नहीं, हम रोड टैक्स देते हैं और अपनी कमर तोड़वाते हैं। आप सोचो, हर एक भाई को पता है गाड़ी खरीदते हैं तो खरीदते ही टैक्स देना पड़ता गाड़ी का, जितना मांगा जाए उतना देते, और रोड एक भी ठीक नहीं मिलेगा आपको। आप कितने बेल्ट बांधे घूम रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है? उसमें खड्डे मिलेंगे, गिर गया आपका कुछ भी टूट जाए, कोई जिम्मेवार है? सड़क पे मेन और खुला छोड़ दिया, आप जाके उसमें गिर गए, आपका ब्रेन एवरेज हो गया, मर गए, कौन जिम्मेवार है? कोई नहीं। क्या सिस्टम है? इस शिक्षा से ये हुआ है, हर जगह अधिकारी भी मिलेंगे लेकिन अपना बचाव कर लेंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट देके कहीं उलझेंगे नहीं। सबको पता है इतना भ्रष्टाचार है लेकिन कोई कर नहीं पा रहा है। परमात्मा का एक ये ज्ञान ऐसा है, शास्त्रों का नहीं। कई सोचते हैं ना शास्त्रों का ज्ञान को ला करके और ये समाज का भला हो जाएगा, वो उनका गलत सिद्ध होने वाला है, नहीं होगा। उससे भेदभाव और बढ़ेंगे, क्योंकि वो मनुष्य के बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी सीमा है। वो भेदभाव बढ़ाने वाले हैं, उनको सब एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। असली बात बनेगी ये परमात्मा का ज्ञान जो अभी हम ले रहे हैं इस शिक्षा से। ये जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी लोग समझ जाएंगे उतना जल्दी इस फैक्ट्री में एक एक गजब का आदमी तैयार होना शुरू हो जाएगा, है ना? क्यों? पहले हमें बनाना है हर एक को सच्चा आदमी या इंसान। इंसान माना मैं आत्मा। अगर वो जुड़ा हुआ है मैं फलानी जात का, मैं इस परिवार का, मैं इस गांव का, तो वो आदमी नहीं है, वो बंधा हुआ है, वो पशु है। क्यों? वो बंध गया, वो उनका भला करेगा। सरकार उसको तनख्वाह देती है सबके काम के लिए, लेकिन एक एक बाबूजी आप ऑफिस में जाओगे वो जात पात में इतना बंध रहा है कि वो नाम देखते ही पता चल जाएगा उसको ये मेरी जात का है या दूसरी जात का है। उसकी फाइल कोई न कोई उसमें कमी निकाल के साइड में रख देगा, जब तक उसकी जेब गर्म नहीं होगी नहीं करेगा। उसका गोत का है, उसने नाम में पढ़ लिया, उसका काम बेशक गड़बड़ हो कर देगा। तो सरकार क्या इस बात के लिए तनख्वाह दे रही? इसलिए एक एक ऑफिस में लाइनें लगी हुई है फाइलों की, क्यों नहीं सरकती? ये सिस्टम भ्रष्ट है, और इसको ठीक करने के लिए हम सोचते हैं ये स्कूली शिक्षा काम आएगी, मतलब ही नहीं।
कुछ काम नहीं आनी, सिर्फ नौकरी पाने तक वो शिक्षा है। नौकरी मिली फिर पैसे कूटो, एक तो नेक कमाई जिसको बोलते हैं तनख्वाह, और फिर ऊपरली कमाई। ये हर एक डिपार्टमेंट में आप देखेंगे लगभग हर आदमी इसमें लिप्त है, चाहे वो पैसे ले रहा है या अपने पद से अपने संपर्क से कुछ और ले रहा है, लेकिन है सबके अंदर ये लालच। तो पहले तो हर एक आदमी को इस ज्ञान से हम क्या बनाते हैं, इंसान। उसके अंदर इंसानियत आती है कि मैं केवल इनका नहीं हूँ, मैं सबके लिए हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और इस नाटक में एक एक्टर हूँ। थोड़े समय इनके साथ हूँ, फिर मुझे कहीं और जाना है, उसके लिए मुझे अपने संस्कारों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। ये फीलिंग, ये विचार जब उसके मन में आते जाएंगे तो वो बन गया इंसान। वो सही काम करेगा, चाहे वो किसी ऑफिस में पीएन हो और चाहे कहीं प्रिंसिपल हो या कोई और बड़ा अधिकारी हो, वो कहीं भी खोट नहीं करेगा। ये पाठ बाबा हमें रोज पढ़ाता है। देखो, इस तरह से इस पढ़ाई को अगर लागू कर दिया जाए बिना किसी ज्यादा विचार के, तो मैं समझता हूं थोड़े ही दिनों में इस दुनिया में इस समाज को एक से एक गजब के नागरिक मिलते जाएंगे। एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, एक अच्छा पुलिस वाला मिल जाएगा, एक अच्छा टीचर मिल जाएगा, एक अच्छा पीएन मिल जाएगा। जो भी जिस भी पद पे आप उसको रखोगे, क्योंकि उसका जो मेन है ना, जहाँ बीमारी शुरू होती है वहाँ से उसका करेक्शन हो गया है, वहाँ इलाज करके हमने भेज दिया। अब जो लेबल लगाना हो, जो टोपी पहनानी हो, जिस पोस्ट पे रखना हो आप रखो, और वो एक पहले एक अच्छा नागरिक बनेगा। इस दिशा में जब तक काम नहीं होगा तब तक ये हम ऐसे ही टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं, खर्चा भी खूब करेंगे। नहीं तो आप देखो, एक इस शिक्षा के कारण जो एक अधिकारी बन गया और उसके अधिकारी बनने के बाद जब उसके पत्ते उगड़ते हैं, पत्ते उगड़ना समझते हो, वो इसने क्या क्या किया यहाँ 4 साल में, वो तो चला गया 4 साल बाद में जब दूसरा कोई जांच होती है, कितना खर्चा जांच पे होता है। जांच एजेंसी बैठती है, वो कितना दिन वो लगाते हैं, फिर उसको कोर्ट में केस डाला जाता है, फिर कोर्ट में कुछ और कार्रवाई चलती है, तब तक हो सकता है अगला मर भी जा कमा कमू के, और वो फाइल फिर बंद होगी। बस ये सिस्टम है। तो ये शिक्षा से शुरुआत हुई, और आज हम देखते हैं इस नकली शिक्षा के लिए दुनिया भर का खर्चा, कितना खर्चा है एक। और बालक कैसे निकल रहे हैं वो आपको पता ही है, रोज अखबार भरे पड़े। कोई अपने पेरेंट्स को मार रहा है, एक छोटी सी चीज नहीं दी इसलिए, है ना। कोई रिश्ते कोई छोड़ नहीं रहा, कोई गांव की मर्यादा का कोई पालन नहीं हो रहा, सामाजिक मर्यादाएं सारी टूटती जा रही। तो सुख शांति आएगी कैसे? क्या केवल घर बढ़िया बनाने से, 2-4 गाड़ियां रखने से, मोबाइल लेने से, अच्छे कपड़े पहन लिए, एसी लगा के सो गए, ये सुख शांति है क्या? ये तो थोड़े समय की है, क्योंकि बच्चे तो आपके बाहर जाएंगे और जब तक वो सलामत वापस नहीं आ जाएगा तो वो एसी और वो आपको क्या सुख देंगे, है? और ये रोज हो रहा है। तो जरूर एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। और ब्रह्मा बाबा ने, जैसे ही हम देखते हैं ना अपनी लाइफ में, ये शुरुआत शिव बाबा के आते ही शुरू हो गया था। बाबा को तो लगा भाई ये, नहीं तो बाबा के पास तो सारे रिसोर्सेज थे, अच्छा पैसा कमा रखा था, लेकिन ये दुनिया का कल्याण कैसे हो, यहाँ ऐसा एक भी आदमी नहीं हो जो दुखी हो, एक भी बीमार ना हो, ऐसी दुनिया कैसे बने, इस खोज में बाबा का सारा समय चला। और शिव बाबा ने आकर के एक दिशा दे दी, एक रास्ता दिखा दिया कि तू जो चीज ढूंढ रहा है ना, ऐसी दुनिया, वो मैं बना दूंगा, तू मेरे अनुसार चल। वो तैयार हो गया,
देखो नंदी तैयार हो गया शिव जी की सवारी। तो हम लकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें जिम्मेवारी के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े ही समय बाद घूम फिर के ये जिम्मेवारी की कावड़ हमारे कंधे पे आएगी। क्योंकि और किसी के पास ये ज्ञान, ये आचरण, ये बातें है ही नहीं। इसकी नकल है जो शास्त्रों में से उठा रखी है, वो कहीं कहीं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर वो फेल है, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए आप सभी धीरे धीरे अपनी तपस्या को आगे बढ़ाओ और अपने को तैयार करते रहो एक अच्छे टीचर की तरह। क्योंकि अभी भी अपनी पाठशाला में कुछ गिनती के टीचर हैं, और आश्रमों के हिसाब से तो ज़्यादा हैं, लेकिन बाबा तो चाहता है कि मेरे बच्चे हर एक टीचर बन जाए, और हम तो फ्री में भी पढ़ाएंगे, है ना। हम थोड़ी तनख्वाह लेंगे। अगर हमें सर अभी एक स्कूल में गए भी थे, कौन सा गांव था वो मेरे ध्यान, सुंडाना की माता आई है कोई, देखो अपने गवर्नमेंट स्कूल में, और उन सुंडाना की माता जज्जर में है ना, सुंडाना जज्जर के पास है, रोहतक में। हाँ, तो उस गांव में वो बात करके आ गई, और उन्होंने ये बाबा का जो भी चित्र लगा के आत्मा का लेशन दिया। लेकिन बच्चे बहुत छोटे थे, मैंने वीडियो में देखा, वो इतना समझ पाए इतना नहीं था। लेकिन शुरुआत होती जा रही है, और धीरे धीरे ये चीज़ हमारे ऊपर आएगी पक्का। असल तो ये वामन अवतार वाली बात है, ये 3 पैर पृथ्वी से और सारी दुनिया का राज हमारा होना है। लेकिन हमारे अंदर वो योग्यता वो पहले आ जानी चाहिए, आचरण में भी, और हमारे सूक्ष्म रीति जो और ज्ञान का जो बाबा ने खजाना दिया है वो हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।